जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी माता और तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही गंभीरता पूर्वक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे परिवार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसमें जो भी बताया जाएगा वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सत्यता को प्रमाणित किया जाएगा। जिस अंधविश्वास में तुम चल रहे हो, जिस अंधविश्वास में तुम रह रहे हो, उस अंधविश्वास का आज पर्दाफाश किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि आज इस संदेश को सुनने में देर कर देते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन से खो दोगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूमिका रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है जिससे तुम अनजान हो। तुम यह चीज भली भांति नहीं जानते हो, तुमसे उन चीजों से अनजान रखा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। अंत तक तुम्हारे संपूर्ण परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी बता दी जाएगी। क्या तुम जानते हो, जब तुम सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते हो तो तुम्हें यह नहीं पता रहता है कि तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। इन सब बातों से तुम बिल्कुल भी जान रहते हो। यही बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना होने पर कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाले हैं और जो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है, जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसे सत्य को बात कर रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आज परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, चाहे तुम्हें अपने काम के लिए देरी हो रही हो, परंतु आज फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूरा सुन करके जाना है। थोड़ा समय निकालना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे परिवार की विस्तृत घटना है। यदि आज तुम इसे जान जाते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त संकट टल जाएगा। अन्यथा फिर बाद में मुझसे मत कहना, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा चकरा जाओगे और सोचोगे, मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का कोई एक सदस्य किसी कारण से आत्महत्या करने वाला है, उसे तुरंत रोकना है तुम्हें, क्योंकि तुम अभी उन सब चीजों से अनजान हो, जानते नहीं हो। कोई ऐसा शख्स है जो यह सब तुमसे छुपा रहा है, अपने दिल का दर्द छुपा रहा है। वह तुमसे बात नहीं पा रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और किस कारण से वह इस कदम को उठाने वाला है। इन सब बातों को तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, परंतु आज मैं पूरा खुलासा करूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय पार्वती माता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गौरी मिया, जय लक्ष्मी माता, जय सैलानी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन दिव्या और अलौकिक नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देंगे और तुम्हारे घर की एक एक परेशानी को तुमसे दूर कर देगी। तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला देंगे। तुम एक उसे परिपक्वता की ओर चले जाओगे जहाँ पर तुमने कभी सोचा नहीं था। परंतु मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस घटना के पात्र नहीं बने और आज इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी को प्राप्त नहीं किए थे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम बहुत बुरे बसने वाले हो, क्योंकि तुम इन सब चीजों से अनजान हो। अनजान रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज सब उन बातों से अवगत कराऊंगा जो बातें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में होने वाली है, क्योंकि तुम तो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहते हो, अपनी ड्यूटी पर चले जाते हो। तुम्हें कुछ भी घर के बारे में ज्ञात नहीं है। तुम यह सोचते हो, मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे परिवार के सभी सदस्य अच्छे से कार्य कर रहे हैं और अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसी बातों को तुम बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हो जो गुप्त से भी गुप्त
है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही जान सकता है जिसके अंदर वह बातें चल रही है, क्योंकि वह बताना नहीं चाहता है मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें उससे इस सत्य को जानना है और पूछना है कि ऐसा क्या बात है जिस वजह से तुम यह कार्य करने वाले हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी इन सब बातों को विश्वास नहीं करते हो तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। मैं तो जो बता रहा हूँ तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार की घटित घटनाओं को बता रहा हूँ और घटने वाली घटनाओं को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी हूँ। मैं भी जो भी कहता हूँ वह तुम्हारे जीवन का पूरा अवलोकन करके कहता हूँ। जो मैंने अवलोकन किया, जो मुझे दिखाई दिया, वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम उसे पूछने जाओगे तो वह सीधे तरीके से तुम्हें बताया नहीं, बहुत आनाकानी करेगा, बहुत इधर उधर की बातें करेगा कि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसी कोई बात करने वाला नहीं हूँ। परंतु जब तुम्हारी इन बातों को वह जान जाएगा तब वह रोक लगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी तुम रोक लो, अभी अपने आप को सुधार लो, अपनी आप को बहुत कायदे से प्रस्तुत कर लो, क्योंकि यदि अभी तुम इस पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करते हो या एक्शन लेते हो तो वह कार्य रुक जाएगा। वह तुमसे बताया नहीं, परंतु वह उसे कार्य के लिए रुक जाएगा। ऐसा मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैं इन सब चीजों को बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। यदि आज सतर्क हुई तो तुम्हारा फायदा, यदि नहीं सतर्क हुई तो वह तुम्हारा प्रियजन तुमसे दूर चला जाएगा और तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और मुझे गुहार लगाओगे कि हे प्रभु, हे महादेव जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, मेरा सबसे हमदर्द व्यक्ति मेरे से दूर क्यों हो गया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था, ऐसा मुझे क्यों मिल रहा है, जो मैं नहीं चाहता था वह मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं आज की पूजा में कोई विभिन्न कर दी है या कोई त्रुटि कर दी है या कोई भूल कर दी है, जिस वजह से आप मुझे इतना बड़ा परिणाम रोकने के लिए विवश कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों को झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं इन सब चीजों को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का जो अस्तित्व था वह अब समाप्त हो रहा है। मुझे अब किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, मैं रोता रहता हूँ, मुझे उसी के विचार मन में आते रहते हैं, क्योंकि वह मेरा सबसे प्रियजन था और मैं अब कहाँ पर जाऊँ, किसके साथ अपना मन बहलाऊं, किसी से बातें करूँ। मैं जब कम से घर वापस आता हूँ तो मुझे वह सामने दरवाजे पर मिलता था, अब मैं जब वापस आता हूँ तो मुझे वह दिखाई नहीं देता है, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मैं इस तरीका का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस प्रकार की बातें करोगे, परंतु मैं तुम्हें पहले ही सावधान और सतर्क कर रहा हूँ, तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा समय तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी इन सभी बातों से सहज हो जाओगे और अपने आप को सुधार लो, अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दोगे। जहाँ तक हो सकेगा तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारे परिवार में कोई कमी ना होने पाए। तुम्हारी वजह से तुम मेहनत करोगे, रात दिन एक करोगे, परिश्रम करोगे, हर उसे आवश्यकता की चीज बुलाओगे जो तुम्हारे परिवार के लिए तात्पर्य है और आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैंने सोचा तुम्हें इन सब चीजों से बहुत ही सीख रहा अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यदि देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ही विचित्र तरीके का प्राणी है। उसके मन में जो आता है वह करके रहता है। उसने ऐसा किस लिए किया, वह कौन है, इस सब के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। तब तक के यह तुम्हें इस वीडियो में बने रहना है अभी और आगे चलना है। आगे बहुत कुछ बाकी है मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे घर का एक सदस्य है जो तुम्हारा बहुत परम हित ऐसी है, यानी कि तुम्हारा छोटा भाई। वह इस प्रकार की हरकत करने वाला है, परंतु तुम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हो मेरे बच्चे। वह किसी से बेहद प्रेम करता है, किसी के प्रेम के जाल में फंस गया है, जिस कारण से उसके मन में यह विचार आ रहे हैं। परंतु अब यह सोचोगे कि यदि वह प्रेम करता है तो ऐसा यूं करना चाहता है, तो आज मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तुम्हारा जो भाई है वह जिससे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा करता है, उसके साथ उसने बहुत सारे समय बिताए हैं और बहुत सी बातें की हैं, और जो भी चीज है उनको उसने पूरा किया है। उसके लिए अपना जो कमाया हुआ धन है उसे पर खर्च किया है, और उन्होंने साथ रहने का वादा किया था, साथ करने का वादा किया था, एक दूसरे के साथ रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार का वादा उन्होंने किया था। परंतु इस बात को कोई नहीं जानता है, आज मैं तुम्हें बता रहा
हूँ, किंतु अब वह उसका प्रेमी जो है वह उससे बात नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह किसी और से प्रेम करने लगा है। तो यह बात सत्य है, वह किसी और से भी प्रेम करता है। जब तुम्हारे भाई से स्टार्टिंग की थी तब भी उसका एक प्रेमी था और अब भी वह अपने प्रेमी के साथ में मस्त है। इनसे बात नहीं कर रही है और ना ही उनके समीप आ रही है, ना ही उनके साथ कहीं घूमने जा रही है और ना ही इनका किसी भी प्रकार का फोन रिसीव कर रही है। अब यह रात दिन अपने आप को तड़पते रहते हैं, रात दिन अपने आप को चिल्लाते रहते हैं, सोचते रहते हैं वह दिन जो उन्होंने बिताया है इस प्रकार से, परंतु मेरे बच्चे इस प्रकार से करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। जब तुम्हारे पास फैसला लेने का समय था, जब तुम्हारे पास एक सही निर्णय के लिए तैयार हो रहे थे, तब तुमने यह नहीं सोचा कि इस व्यक्ति को मैं अपना प्रेमी बनाया ना बनाऊं, यह मेरे प्रेमी के लायक है या नहीं। तुमने यह नहीं सोचा और अपने प्रेम के जाल में फंसा कर पड़ गए। तो अब तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर बहुत बदकूटनीति है, बहुत राजनीति है। वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, तुमसे पैसे बैठना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ इतने दिन रिश्ता जोड़ कर रखा। परंतु यदि अब वह रिश्ता तोड़ रहा है तो किसी कारण से तोड़ रहा होगा। उसका मेन उद्देश्य यही है कि वह किसी और से प्रेम करता है, जिस वजह से तुम्हारा भाई बहुत गहरी सपने में जा रहा है। वह रात दिन सोचता रहता है, उसका कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, उसे रातों को नींद नहीं आती है, वह जागता रहता है, खाना भी समय से नहीं खाता है। बस उसी के विचार उसके मन में आते रहते हैं। बस यही वह अपने मन में सोचता है कि मेरा बेबी मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ रह चाहता हूँ, उसके साथ जीवन मृत्यु करना चाहता हूँ। परंतु यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा नहीं हो सका, जो तुमसे अभी स्टार्टिंग में ही छल कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, तो आगे चल कर के भी वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या पता बात तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ मस्ती करे और फिर आधे रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दे। तब तुम क्या करोगे? अभी तो समय है, अभी तुम भूल जाओगे, अभी छोड़ जाओगे, किसी भी तरीके से तुम्हारे मन में उसकी बात निकल जाएगी। परंतु यदि आगे जब समय कुछ बीत गया, जब वह तुम्हारे साथ रहने का निर्णय ले लेगी और उसके बाद में यदि तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटती है तो तुम क्या करोगे? तो तुम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हो। इसीलिए वह अपने मन में यह विचार कर रहा है कि मैं अब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा और ना ही उसके बिना अपना जीवन जी पाऊंगा। इसीलिए वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। परंतु यदि वह समाप्त करना चाहता है तो यही एक कारण है, किंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या जीवन समाप्त करने से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। तुम तो उसके प्रेम में पड़कर अपना जीवन दन पर लगा रहे हो, परंतु क्या वह भी तुमसे इतना प्रेम करता है जो कि वह तुम्हारे लिए अपने जीवन कोदों पर लगाया? वह तो अपने जीवन में आनंद से बढ़िया रह करके मौज मस्ती करेगी और तुम अपने प्राण त्याग कर अपने परिवार जनों के लिए दुख की कसौटी में डाल दोगे। मेरे बच्चे, वह बिल्कुल भी समझ नहीं रहा, किसी भी प्रकार की उसके अंदर समझ नाम की चीज नहीं आ रही। इसी वजह से वह आज बहुत बका बका हुआ है। वह यह नहीं समझ पा रहा है, परंतु उसे समझाना है तुम्हें बहुत विस्तार पूर्वक से। तुम्हें उसे डांटना फटकार ना रही है, उसे प्रेम की भाषा से समझता है, क्योंकि उसका दिल पहले से दुख हुआ है। उसके अंदर आप किसी को सोचने की क्षमता नहीं है, वह बस उसी के बारे में ही सोचता है। बस तुम्हें उसे प्रेम से बात करना है और प्रेम से उससे पूछना है। यदि वह बताता है तो ठीक, पर वह नहीं बताता है तो तुम उसे अच्छे तरीके से समझाकर, यानी कि गुप्त रूप से समझा देना और उसे कुछ मत कहना, बस वह समझ जाएगा। उसे पर वह रोक लगा उसे यह बता देना कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा विवाह करूंगा, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा जीवन साथी रहूंगा, क्योंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं है। जब तुम्हारे साथ यह इतने ही समय में विश्वासघात कर सकती है तो आगे क्या करेगी? तुम्हारा जीवन आगे नरक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें उसे समझाना तो उसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो वह संदेश सुनता नहीं है, वह बस दिन रात उसी में मस्त रहता है। यदि वह मेरा संदेश सुनता तो वह अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाया जाता, परंतु मैं उसके सामने जाता हूँ कि तो वह मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन मेरे सामने आया है और किस लिए आया है। इसी बात की जानकारी उसे नहीं हो पा रही, परंतु उसके अंदर जो
भी इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। इस प्रकार का सामान्य उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, वह किसी न किसी तरीके से गलत है, क्योंकि उसके अंदर तो पहले बहुत ज्यादा प्रेम था, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वाभिमान था। वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था, परंतु किसी न किसी तरीके से उसे इस जाल में फंसा दिया गया है। उसके दोस्तों ने इसे फंसा दिया है, क्योंकि यह अपने दोस्तों के साथ में अधिक समय व्यतीत करता है और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में कहीं घूमने गया था। तभी वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी और वहां पर उन्होंने इसका संबंध जुड़वा दिया था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि यह लड़की इस प्रकार की है और इसके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि वह किसी एक के साथ रहने वाली नहीं है। वह अनेकों लोगों के साथ में रिश्ता जोड़ कर रखती है और अपने जीवन का निर्माण करती है, अपने खर्चे को पूर्ण करती है। बस उसका मैं उद्देश्य यही था। इसी वजह से वह तुम्हारे भी सदस्य को फंसा ले गई। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब मैं आ गया हूँ। अब मेरा हस्तक्षेप में दोनों के जीवन में हो गया है। कुछ बातें तुम कहोगे और मैं कुछ उसके मन को परिवर्तित करूंगा, किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर अपील करके उसके भाव को परिवर्तित करूंगा। परंतु उससे पहले तुम्हें भी कुछ कहना है। और बताओ तन्हे, यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तो मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरा पूजा पाठ करते हो, मेरी आराधना करते हो। मैं तुम्हारी इस पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न हूँ, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए मैं आज तुम्हारे परिवार के घटना के बारे में बताने आया हूँ, अन्यथा मैं तुम्हारे पास कहाँ आता। इसीलिए मैं तुम्हें हर एक बात से अवगत कराता हूँ जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली होती है और जो घट रही होती है। सभी बातों की जानकारी में तुम्हें सरलता से ला करके दे देता हूँ और तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की और भी समस्याओं का निवारण कर सकूं, जो तुम्हारे साथ अनुचित समय पर घटित हो रही है और अनुचित तरीके से हो रही है। मैं तो यह चाहता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीते, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए, अपार सुख हो और तुम हर तरीके से समृद्ध बन जाओ। तुम्हारे जीवन का सब कुछ, जितना भी ग्रह दोष है वह सब समाप्त हो जाए, जितने भी तंत्र मंत्र बने हैं वह सब कट जाए। जो भी तुम्हारे साथ शत्रुता रखे, तुम्हारे पीठ मार करता है, वह सब समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, शत्रु कहानी बनाए नहीं जाते हैं, परंतु वे बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जीत को देखकर, तुम्हारे हौसले को देखकर, तुम्हारी कामयाबी को देखकर समझ में अनेकों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वह कुछ करने के योग्य तो रहते नहीं है ना वह कुछ कर पाते हैं, बस तुम्हारे ही कार्य में बाधा उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। अरे मेरे बच्चे, मैं यह कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने दो, उसे पीछे मत खींचे। क्योंकि तुम भी उसके जैसा मेहनत करो। जब तुम भी उसके जैसा मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम भी उसे बुलंदी को हासिल कर लो जो कि आज उसने हासिल की है, परंतु तुम ऐसा करोगे नहीं। तुम सिर्फ उसको देखोगे और उसी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करोगे। मेरे बच्चे, ऐसा करना अनुचित है, अनुचित नहीं, महा अनुचित है और महापाप भी है। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपनी राशि टाइप कर दी है तो समझो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का खत्म ही हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में शेष कुछ भी नहीं बचेगा। जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूँ, यही कार्य करने के लिए, तुम्हारे जीवन के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सुधारने के लिए। यदि आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, तुम तो सिर्फ अपने कार्य में मस्त रहते हो। तुम्हारे लिए कार्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी और आगे बढ़ाना है, बुलंदी के शिखर पर पहुंचना है और वहां पर पहुंच करके एक कामयाब इंसान बनना है। तो यह बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि इस संसार में उत्पन्न हुए हो तो यदि तुमने कुछ अलग हट करके कोई कार्य नहीं किया तो मानो कुछ नहीं किया, क्योंकि एक जैसा कार्य तो सभी करते हैं, साधारण जीवन तो सभी लोग जीते हैं, परंतु यदि कोई हटके अलग अपना जीवन जीता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, वह सर्वश्रेष्ठ
व्यक्ति कहलाता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अभी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना है। सबके जैसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीना है। आज यदि मैं तुम्हें हर उसी चीज से अवगत करा रहा हूँ तो यह तुम्हारी मंजिल को तय करने का ही संकेत है, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हारे साथ है, उनकी कृपा तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का चिंता और भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं आएंगी वह तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता पार्वती तुमसे दूर करते चले जाएंगे। वह कभी भी तुम्हारे साथ अनुचित नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, यदि आज तुम अपने परिवार के उसे सदस्य को समझा ले जाते हो तो तुम्हारे परिवार में एक अनहोनी होने से बच जाएगी और तुम एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जीवनी को प्रस्तुत करते रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे आज मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बतला दिया है। उसे अभी समझ ले गए तो उसके मन को शांति मिल जाएगी और वह फिर उसका पीछा छोड़ देगा और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेगा। जब वह अच्छे जीवन की शुरुआत करेगा तभी उसके जीवन में अच्छाइयों का वह समागम आएगा जो वह चाहता है। उसके जीवन में उसे प्रकार की खुशहाली आएंगे जो उसके लिए परिपक्वता के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई बन करके उसके सामने प्रस्तुत होगी। मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में सदैव खड़े रहते हैं और तुम्हारे लिए कार्यरत रहते हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों का दुख देखा ही नहीं सकता हूँ। इस पूरे सावन में मैं अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता रहता हूँ। एक क्षण के लिए नहीं बैठता हूँ, पूरे संसार में भ्रमण करता हूँ और मेरे जितने भी भक्त हैं मैं उनका कल्याण करता हूँ, उनके रखो आसान करता हूँ, उनकी सभी समस्याओं को दूर करता हूँ, उनके जीवन में कठिनाइयों को एकदम से समाप्त करता हूँ और सरलता उनके जीवन में लेकर के आता हूँ, विनम्रता उनके जीवन में लेकर के आता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अभी विनम्र बना है और विनम्र तरीके से अपने जीवन को जीना है, क्योंकि इसके अंदर विनम्रता होती है, सहनशीलता होती है। वह इंसान सर्वोपरि होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छा होते हैं। वह किसी भी चीज को पाने में सक्षम होता है, उसके अंदर संयम कूट कर भरा होता है, जिसे संयम की वजह से वह कहीं पर भी कुछ हासिल कर सकता है। उसे किसी भी चीज के लिए कोई देर नहीं लगती है, वह आसानी से उसे प्राप्त कर लेता है और उसके अलावा कुछ और करने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस जीवन का में उद्देश्य ही होता है। यदि तुम सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करते हो और अपने जीवन में सत्य के राह पर चलते हो तो तुम्हारे साथ कभी भी घटित अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज तुमने अच्छा किया है, आज तुमने मेरी भक्ति की है, तभी मैं आज तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हें यह सब बताया है, अवगत कराया है तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में। परंतु यदि तुम अच्छे कर्म ना करते होते तो यह भी घटना तुम्हारे साथ घाट ही जाती। फिर बाद में तुम कुछ ना कर पाते और सोचते रहते, क्योंकि जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुमसे दूर जाता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, जिसके परिवार का अच्छा खासा कार्य चल रहा हो और उसका सदस्य कोई एक बहुत दूर चला जाए उसे छोड़ करके, तो उसे कितना दुख होता है यह तो तुम भले भांति अच्छे तरीके से जानते हो और आगे भी समझते रहोगे। यदि तुमने मेरे इस संदेश के माध्यम में समझाने का प्रयास किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे बच्चे, इस संदेश का दावा करने के लिए और अपने प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरा भाग्यशाली अंक 666 टाइप कर दीजिए, ताकि तुम अपने भाग्य को अच्छे तरीके से चमक सको और अपने भाग्य को उसे स्थान पर ले जा सको जहां पर तुम्हें सिर्फ चमकना ही चमकता दिखाई दे। क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में चमक आएगी, तुम्हारा भाग्य चमकेगी, तभी तुम्हारे अंदर एक सरल भाव आएगा और तुम अपने आप को एक परिपक्वता की ओर बहुत आसानी से ले जा पाओगे। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है यह सब करना जो आज तुम कर रहे हो, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जिन सीढ़ियों को तुम पर कर चुके हो, तुम्हारा शत्रु अभी उनके पीछे ही खड़े हैं लाइन में कतार लगाकर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे हुए भी इन सीढ़ियों को पार कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। वे लोग कताई पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है। जिसके अंदर इतना सब कुछ नहीं होगा वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह
सिर्फ सोचता रह जाएगा, दूसरों के बारे में सोचेगा और बस यही विचार करेगा कि मैं इसके लायक कैसे बनूं, किंतु वह बनने के बारे में नहीं सोचेगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है और यह उसके जीवन का अंत भी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का तो यह आरंभ है। अभी तुमने शुरुआत किया है, अभी और आगे जाना है, अभी और अपने आप को सरल बनाना है, अभी और अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छा प्रस्तुत करना है, क्योंकि तुम ही एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जो आगे चल करके अपने जीवन का उद्धार करोगे और अपने जीवन की सहनशीलता से आगे बढ़ते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। जब तुम उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ोगे तभी तुम अपने आप में एक धैर्य ला पाओगे, क्योंकि तुम उन सब बातों को सोचकर बहुत ही गुमसुम हो गए हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं और तुम्हारी माता पार्वती है, तो तुम्हें इन बातों को सजने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो भी ऐसी बातें हैं यह सब तुम्हारे प्रभु नियंत्रण में लाकर रख देंगे। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें हम कुछ कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर तुम और भी ज्यादा अपने जीवन में खुशी महसूस करोगे और भी ज्यादा अपने आप को क्रियान्वित महसूस करोगे। यदि इस कहानी को तुम पूरी तरह से समझ लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारा भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगा और ना ही तुम्हारे भाग दो फिर बदलने से कोई रोक सकता है, क्योंकि जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की नहीं बल्कि समस्त जीवों की जीवनी रहेगी। तो मेरे बच्चे, अब हम कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, कुछ शख्स जिसे पूछने लगे, हर्षित जी, बंधन और मोक्ष क्या है? श्रुति जी कहने लगे हैं, ऋषि मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ। ध्यान से सुनिए, प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छुटकारा व मुक्ति को पता है। प्रकृति से आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचायत मात्र, यही सब ऑटो प्रकृति है। इन्हीं ऑटो से यह डे और इसी से जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कब से डे इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थल व्यापार करता है सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा की उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी दौड़ से बारंबार बनकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्ती सदैव भमता रहता है। डर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव जी इसे पढ़े हैं, वही चक्रकर्ता है, वही ऑटो को वश में किए रहते हैं। वह शिव जी सर्वज्ञ, मिश्रा और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को डोट वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए, जो मन, वचन, शरीर और धन से बदलें या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यटन संपूर्ण कब उसके वश में हो जाते हैं और तब उसे प्रकार व मुक्त और आत्माराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्मदेव भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक निवास होता है। तब वह स्तंभ के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञ आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शस्त्र संयुक्त मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का ताप और शिव का जाप करें। जब तक सोना जावे शिव के ही ज्ञान और उनके नमाधारी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा है, सूत की अब लिंगयाद में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं लिंग याग का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहले लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब स्थल भी है और सूक्ष्म भी, उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंगक लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकलता हो वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उसे लिंग की पूजा करने से स्वयं यज्ञ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी
और पृथ्वी आदि की वेदिका में यह लिंग को प्रणाम मंत्र से पत्र पर लिख उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नाग में लिंग स्थावर और सद्गमय शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संतुष्ट पत्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापना करें और नित्य पूजन भजन निवेदन करें। यह ग्रस्त के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उसके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। आज स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आसामी होता है। शिव पुराण ही शिव सामी है। शिव जी के वृद्धि को आप पवित्रता और सूतक नहीं लगता है, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उसे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तमस आदि तीनों गुना को नाचक शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संस में डूबा देता है, परंतु ज्ञान दाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञानी होना चाहिए और बड़े यह से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। आज्ञा का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञात गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बढ़ाव की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देव अधिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान। देवी 1000 ब्राह्मण को भोजन करवे। दरिद्र हो तो गांव को भोजन करवे, अथवा और भी धन भाव हो तो यथाशक्ति भोजन करने। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नावेद समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत से दोष की शांति हो जाती है। यही ऐसा सब विधि दक्षिणायुक्त ज्ञान अधिक कम धन भाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें अथवा 100 हज लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ में सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान है और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हें कुछ कथा भी श्रवण कर रहा हूँ। यदि यह कथा तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ला रही है तो हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन की समस्याओं के साथ साथ मेरे जीवन में ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं जैसा कि मैं कभी सोच नहीं सकता था और ना ही कभी मैंने देखा था। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का जिस प्रकार से उद्गम बनाया है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु की कृपा से बहुत ही ज्यादा ललाट हो चुका हूँ, क्योंकि आज मैं जिस प्रकार से अपने जीवन की समस्याओं से गुजर रहा था, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, मुझे कोई निकलने वाला नहीं था, ना ही मेरा कोई सहारा देने वाला था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे आगे बढ़ाया, मेरे सभी दुखों को अपने हाथों से हटकर मेरे लिए रास्ता साफ किया। मैं अब अपने प्रभु की बार बार वंदना करता, क्योंकि मेरे प्रभु ने जिस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इतना कोई नहीं करता है जितना कि मेरे प्रभु महादेव जी मेरे लिए कर रहे हैं। परंतु मैं अब अपने प्रभु का दास हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु का सदैव के लिए दास रहना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ और सदैव प्रभु जी के चरणों में रहना चाहता हूँ।
मैं प्रभु की कहानी को सुनकर, प्रभु की कथा को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। भगवान शिव का स्वरूप और भगवान शिव की भक्ति, भगवान को कैसे हमें प्रसन्न करना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, इन सभी बातों को बड़े ही विस्तार पूर्वक आज बताया गया है, जिस कारण से मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। और मैं अब अपने प्रभु के इसी प्रकार गुणगान करना चाहता, भजन करना चाहता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ। इस जीवन के आवागम में मन लग गया है। मैं अब प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। आगे का जो भी है सब मैं अपने प्रभु के अधीन कर दूंगा और मेरे प्रभु मुझे अपने शरण में ले लेंगे। मैं अब प्रभु के बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आज जिस प्रकार से उन्होंने समझाया है, इससे पहले कभी भी कोई ने मुझे इस प्रकार से समझाने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं ना आती, इस प्रकार की अर्चना ना आती, मैं भली भांति अपने जीवन का आनंद ले रहा होता, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका हूँ, क्योंकि जो भी देखो वह अपने माँ का कर रहा है, मेरे मन का कोई नहीं कर रहा है। मैं यहाँ सब चीज देखकर सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान और पीड़ित हो रहा हूँ। तो चलिए मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे प्रभु और भी कुछ बताएंगे, सिर्फ सुनते रहो और समझते रहो, अपने जीवन में उतरने रहो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाना, बदलाव लाना और तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखाना। तो मैं वही करने जा रहा हूँ जो मेरे समझ में आ रहा है, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम्हारी जीवनी को बेहतर बनाने के लिए। मैं तुम्हें सदैव अच्छा और खुशहाल बनाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा परम लक्ष्य है। तो मैं अपने परम लक्ष्य को पूर्ण करके रहूंगा। उसमें यदि कोई बाधाएं आती हैं, जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाऊंगा। बस तुम इसी प्रकार से मुझ पर विश्वास बनाए रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब मैं तुम्हें कुछ और भी विस्तार पूर्ण वक्त बता रहा हूँ, इसे भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और अपने जीवन में इसका बदलाव लाइए। तो मेरे बच्चे, इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक यतम यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बताओ वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्म में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जब रूप प्रणव ओंकार ही प्रदर्शना है, जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बाली पीठ कहते हैं। बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदकना के कम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है, तभी तक बंद होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता है, शिव जी ही सबके परम कारक है। शिव जी ही माया में अर्पित द्वंद का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित दंड को शिव में ही अर्पण कर देते हैं, तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। ब्राह्मणों पर दक्षिण और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार उपचार वाला पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पाठक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसीलिए प्राधीन से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव ही सादी से रहित हो, एकाग्र मन में शिव जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथा सत्य को दान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्मा को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करें। है ब्राह्मण जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ने या सुनते हैं, वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तब ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहे, आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त हैं। आप पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा अपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम लोगों को सुनाइए। तब फिर सूत जी बोले हैं, ऋषियों, अब
लोग सुनो, मैं अपनी भक्ति तथा आधार से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। है विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने भी ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, रक्षा तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में तना का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पैर का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नारियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मित्रों में ओंकार ही महान है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्या और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरिया में काशी श्रेष्ठतम है। जैसे सब व्रत में शिवरात्रि श्रेष्ठ है और जैसे शक्तियों में जैविक शक्ति श्रेष्ठ पर मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दंड नहीं है। पार्थिव का आराधना पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, दुष्ट पुष्टिवाद, लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन प्रयत्न पूजन करता है, वह शिवलिंग का भाग होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे संयुक्त मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारू, शुल्क, नमक, घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रंग, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराज से उत्पन्न, किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनकर ही पूजे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गया। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, सब समाप्त हो जाएगी, सभी पापों का नाश हो जाएगा। केवल आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। यह तुम्हें बहुत सारे रोग घर रखे हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याएं दूर नहीं है रही हैं। दवाई इलाज कराकर परेशान हो गए हैं, तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, अभिषेक करें, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। आपके जीवन में अनंत काल तक धन का अभाव नहीं रहेगा। आपके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं खत्म होगा, सब कुछ बराबर बना रहेगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हो जाएगी। आपके संबंध में कभी खटास नहीं आएगी, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। जो आप करने वाले हो वह भली भांति पूर्ण होगा। आपकी जितनी भी मनोरथ है भी पूर्ण हो जाएगी। आज तुम्हें इस संपूर्ण कहानी के बाद यम से बहुत कुछ सीखने को डोट मिला होगा कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, किसकी अधिक महत्व है, किसका अधिक मन है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको बताया गया है। बस इसे आपको स्वीकार करना है और आपको इसी प्रकार से आगे भी कार्यरत रहना है, आगे का भी संदेश सुनना है, क्योंकि प्रत्येक दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य तुम्हारे सामने आता है। क्योंकि जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे तरीके से सुचारू रूप से स्पष्ट करके निकाल कर तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी अंधविश्वास में पड़ो। भैया चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हो वह दूर हो तुमसे। तुम्हारे पास कभी भी कोई संकट, कोई भी तकलीफ, कोई भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो। तुम जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में जगह हो, हर चीज तुम्हारे अधीन हो। मेरा कहने का मतलब यही है मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जो तुमने नहीं सोचा था वही होगा, क्योंकि तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, इतने दिनों से मनोकामना अपने मन में लिए बैठे हुए थे, परंतु तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। आज इस तरीके से तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया जाएगा कि तुम सोचोगे और विचार करोगे कि मुझे इस प्रकार से पहले ही कर लेना चाहिए था, तो आज मुझे इस प्रकार का दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही मुझे इस प्रकार की दिक्कतें अभी तक मेरे जीवन में आते, क्योंकि यह यदि मैंने पहले ही
कर लिया होता तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुलभ हो जाता, बहुत ही अच्छा हो जाता, बहुत ही कारगर हो जाता। जो मैं चाहता वही मेरे साथ रहता। परंतु मेरे बच्चे, तुमने ऐसा नहीं किया है। पर तो इसके लिए चिंता मत करो और पछतावा मत करो। जब तुम पहले नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आया है अब से करना प्रारंभ कर दो। अभी से तुम्हारे जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो भी रुकावट है, जो भी दिक्कत है, तुम्हारे जीवन की समाप्त होती हुई चली जाएगी। एक आगे की ओर तुम्हें रास्ता दिखाया जाएगा जो तुम्हें सीधा ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन में होने वाले संकटों को दूर करेगा। जैसा भी तुमने सोचा है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुम अन्य किसी के साथ मत करना, धर्म किसी के साथ मत करना, बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा जीवन सार्थक रहेगा, हमेशा खुशहाल रहेगा। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन का अस्तित्व आगे की ओर इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तुम जैसा सोचोगे उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम अपने संबंधों में बहुत ही ज्यादा मिठास पाओगे और तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं मजबूत होते चले जाएंगे और तुम आगे भी इसी प्रकार से अच्छा प्रदर्शन करोगी। बस तुम अपने प्रभु का स्मरण करते रहना, कभी भी अपने प्रभु को मत भूलना। यदि तुम अपने प्रभु को भूल जाते हो तभी से तुम्हारे जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं और तुम इस प्रकार से रोते और चिल्लाते नजर आते हो। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई ऐसा संकट ना आए जिससे तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया है। अब मैं तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया है जहाँ तक हो सका है। मैं प्रयास बहुत किया है तुम्हें समझाने का, परंतु मेरे बच्चे अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने कैलाश धाम। अगला संदेश में तुम्हारे लिए फिर लेकर के आऊंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी। जय शिव शंकर। जय लक्ष्मी माता। जय सरस्वती माता। जय काली माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय जय श्री राधे कृष्णा और माँ पार्वती पते हैं। हर हर महादेव। शिव शंभो। हरि ओम।